यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। रात के करीब 8 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छा चुके थे। हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे माहौल को बेहद सुहाना बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों बाद इतनी प्यारी शाम देखने को मिली हो। घर की छत पर मोनू और विकास बैठे हुए था। मोनू छत की एक पुरानी दरार के बिल्कुल ऊपर बैठा था, जबकि विकास किताब खोलकर पढ़ाई कर रहा था। मोनू बार बार आसमान की ओर देख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और वह मौसम का पूरा आनंद ले रहा था। विकास ने किताब बंद करते हुए कहा, ओए मोनू, तुमने 5 मिनट पहले कहा था कि अभी उठ जाऊंगा, अब वहां से हट भी जा। मोनू मुस्कुराकर बोला, भाई बस थोड़ी देर और बैठने दे, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। विकास ने फिर समझाया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मौसम बिगड़ता जा रहा है, अगर फिसल गया तो? मोनू हंसते हुए बोला, मेरी चिंता मत कर, मैं नहीं गिरूंगा। इतने सालों बाद ऐसा मौसम आया है। विकास उसे बार बार समझाता रहा, लेकिन मोनू बचपन से ही बहुत शरारती था। वह किसी की बात आसानी से नहीं मानता था। तभी सीढ़ियों से दादाजी ऊपर आ गए। उन्होंने आते ही पूछा, अरे क्या बात है बच्चों, इतनी बहस किस बात की हो रही है? नीचे तक तुम लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। विकास तुरंत बोला, दादाजी पहले इसे देखिए, कहाँ बैठा हुआ है? तुझे पढ़ने के लिए भेजा था या शरारत करने के लिए? दादाजी पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले मौसम देखिए कितना अच्छा है। दादाजी ने थोड़ा सख्त होकर कहा, मौसम बाद में देखना, पहले इधर आकर बैठ। बस 5 मिनट और। आ रहा है या तेरे पिताजी को बुलाऊं? नहीं नहीं दादाजी, आता हूँ। पिताजी को मत बुलाइए। घर में सबसे ज्यादा वह अपने पिताजी से ही डरता था। बाकी सभी उसे बहुत प्यार करते थे। आकर दादाजी के वह पास बैठ गया। कुछ देर बाद विकास बोला, दादाजी आज कोई कहानी सुनाइए। अरे बेटा, कौन सी कहानी सुनाऊं? जितनी याद थी सब तो सुना चुका हूँ। मोनू तुरंत बोला, कोई भी सुना दीजिए। आज का मौसम कहानी सुनने के लिए बिल्कुल सही है। दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन आज जो कहानी सुनाऊंगा वह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है। दोनों बच्चे उत्सुक होकर उनकी ओर देखने लगे। दादाजी ने कहना शुरू किया, उस समय मेरी उम्र लगभग 16 साल रही होगी। उन दिनों मेरा सबसे अच्छा दोस्त श्याम था। गांव के लोग उसे प्यार से कल्लू कहकर बुलाते थे। हम दोनों हर समय साथ ही रहते थे। एक दिन मैं उसके घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, ओ कल्लू बाहर आ। अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, कहीं नहीं जाएगा तू। कितनी बार कहा है उस लड़के के साथ कम रहा कर, फिर भी उसकी ही संगत में रहता है। माँ, खेतों की तरफ जा रहा हूँ, देख लूं कहीं कोई जानवर फसल खराब तो नहीं कर गया। ठीक है, लेकिन याद रखना, पुराने आम वाले बाग में मत जाना। वहां से आम तोड़ने की कोशिश मत करना। आप चिंता मत करो माँ, मैं सीधे खेतों की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने अपनी माँ से झूठ बोला था। असल में वह मेरे साथ पुराने आम के बाग में आम तोड़ने जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। मैं पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। मैंने पूछा, थैला लाया है? उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन आज जाने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं हंस पड़ा। इतना क्यों डर रहा है? लोग कहते हैं वह बाग ठीक नहीं है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। चल जल्दी। उसने जेब से छोटा सा थैला निकाला। मैं बोला, बस आज अच्छी कमाई होगी। हम दोनों गांव से बाहर निकल पड़े। जिस बाग की तरफ हम जा रहे थे उसका नाम था पुराना आम का बाग। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता, लेकिन उस उम्र में हमें इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। हम सिर्फ आम तोड़कर बाजार में बेचने के बारे में सोच रहे थे। उन दिनों एक आम के भी अच्छे पैसे मिल जाते थे। थोड़ी देर बाद हम गांव के चौराहे पर पहुंचे। वहां कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने हमें देखकर पूछा, अरे बेटा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? बस खेतों की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने हमारी तरफ ध्यान से देखा, फिर बोले, इतनी रात में उधर जाना ठीक नहीं है।
मैं मुस्कुराकर बोला, काका, ये सब पुरानी बातें हैं। उन्होंने गंभीर होकर कहा, जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक हर किसी को यही लगता है। हम दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। पीछे से एक आदमी बोला, देख लेना, ये दोनों उसी पुराने बाग में जा रहे हैं। दूसरा आदमी बोला, छोड़ो, समझाने से नहीं मानेंगे। हम दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ते रहे। हवा अब पहले से ज्यादा तेज चलने लगी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। कुछ ही देर बाद हम गांव से काफी दूर निकल आए। अब सामने वही पुराना बाग दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मैंने कल्लू से पूछा, डर तो नहीं लग रहा? डर कैसा, लेकिन इतनी रात में पहली बार आए हैं। हम उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे जिसे हम मजाक में सोने वाला पेड़ कहते थे। उस पेड़ के आम पूरे इलाके में सबसे मीठे माने जाते थे। थोड़ी देर बाद हम उसके पास पहुंच गए। पेड़ बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी डालियां आमों से भरी हुई थी। मैंने कहा, तू नीचे रह, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। कल्लू बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मैं धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं पास से कोई अजीब सी आवाज आई हो। मैंने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा शायद कोई पक्षी होगा। फिर मैं आम तोड़ने लगा। कुछ ही देर में हमने 20 से भी ज्यादा आम इकट्ठा कर ली। कल्लू बोला, बस अब चलते हैं। मैं भी नीचे उतर आया। तभी तेज हवा का एक झोंका आया। आसमान में बिजली चमकी। ऐसा लगा मानो कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू होने वाली हो। हमने बिना देर किए वापस लौटना शुरू कर दिया। बारिश शुरू होने से पहले हम दोनों तेज तेज कदमों से गांव की तरफ चलने लगे। तभी अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। थक थक थक। सूखी टहनियों के टूटने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। हम फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही कदम चले थे कि वही आवाज फिर सुनाई दी। थक थक थक। इस बार कल्लू भी रुक गया। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, तूने भी सुना? मैंने धीरे से जवाब दिया, हाँ, लेकिन पीछे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम दोनों ने एक साथ पीछे देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था। तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थी। उनकी आवाज पूरे बाग में गूंज रही थी। उसी समय आसमान में बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा बाग उजाले से भर गया। उस उजाले में हमें दूर एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही बिजली की चमक खत्म हुई, चारों तरफ फिर से गहरा अंधेरा छा गया। कल्लू कांपती हुई आवाज में बोला, चल यहां से जल्दी निकलते हैं। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। हम दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे हाथ में पकड़ा हुआ आमों का थैला बहुत भारी हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर थैला अपनी तरफ खींचा। अचानक पकड़ छूट गई। हम दोनों का संतुलन बिगड़ गया और हम जमीन पर गिर पड़े। मैंने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हमारे माथे पर पसीना आ चुका था। उसी समय बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। हम दोनों बिना रुके दौड़ने लगे। तभी पीछे से एक बूढ़ी और भारी आवाज सुनाई दी, रुको, मेरे आम तो लेते जाओ। आवाज इतनी साफ थी कि हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस लगातार दौड़ते रहे। कुछ देर बाद हमें गांव के चौराहे की हल्की रोशनी दिखाई दी। चाय की दुकान अभी भी खुली हुई थी। हमें इस तरह दौड़ते हुए देखकर वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए। क्या हुआ बेटा? हमारी सांसें तेज चल रही थी। मैंने हाँफते हुए पूरी बात बता दी। हमारी बात सुनकर वही बुजुर्ग धीरे धीरे बोले, मैंने पहले ही मना किया था
उस बाग में कई साल पहले एक बूढ़ा आदमी आमों की रखवाली करता था। एक रात तेज आंधी और बारिश में उसी पेड़ के नीचे उसकी मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि जो भी रात के समय वहां से आम तोड़कर लाता है उसे कोई ना कोई अजीब अनुभव जरूर होता है। ये सुनते ही हमारे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस दिन के बाद हमने कभी भी रात के समय उस पुराने आम के बाग में जाने की हिम्मत नहीं की। दादाजी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, बेटा, जरूरी नहीं कि हर सुनी हुई बात झूठ हो। कई बार बुजुर्ग हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए मना करते हैं। अगर उस दिन हम समय रहते वहां से नहीं निकलते तो शायद आज मैं तुम्हें यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा भी ना होता। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए। मोनू और विकास एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोनू ने धीमी आवाज में पूछा, दादाजी, क्या आज भी उस पुराने आम के बाग में रात के समय कोई जाता है? दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ लोग आज भी जाते हैं, लेकिन जो वापस आते हैं उनमें से ज्यादातर उस रात की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते। इतना कहते ही तेज बारिश शुरू हो गई। तीनों जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर गए।